चलो देखो। हाँ जी आ जाओ। A13 गिवन है कितना 35 एंड वी ऑल नो दैट A13 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा A प्लस 12D इक्वल टू व्हाट 35। A गिवन है कितना 7 प्लस और D की वैल्यू पता करनी है 12D इक्वल टू 35। सो 12D की वैल्यू हो जाएगी 35 माइनस 7 गिव्स मी व्हाट 28 है क्या सही है। सो D की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है 28/12। 4 से काट दो 4 7 या 28 4 3 या 12 7/3 आ रही है चेक करो। ठीक है और पहले D निकाल के SN लगाता तो फिर वो बड़ा वाला फॉर्मूला से भी उसमें भी D की वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा चीजें छूट जाती है जैसे पहले D निकाल के उस फॉर्मूले में ये आप अपने आप ट्राई करके देखा करो क्योंकि आपको एग्जाम में पता नहीं हिंट लगे ना लगे कि पहले ये निकाले या पहले ये निकाले। मान लो आपके एग्जाम में क्लिक आपका दिमाग ऐसे करता है कि यार पहले तो D निकालो और D निकाल के वो बड़े फॉर्मूले तो ये प्रैक्टिस आपको घर पे बैठ के करनी है कि चल मैं इससे बैठे बैठे ट्राई कर लेता हूँ कि देखें वही सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना क्योंकि एक क्वेश्चन को कराने के 3-4 तरीके तीनों चारों तरीके यहाँ डिस्कस करेंगे तो आपको पता है कोर्स नहीं होगा और होगा तो फिर बिल्कुल एंड मोमेंट पे होगा जहां पे रिवीजन नहीं मिल पाएगा मॉक टेस्ट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है चले नेक्स्ट। अब थर्ड क्वेश्चन पे बताओ A12 गिवन है D गिवन है A और S12 चाहिए। A12 गिवन है D भी गिवन है तो A12 और D की मदद से A आ जाएगा। A12 और D की मदद से A आ जाएगा क्या बताओ। A12 को एक्सपेंड कर दो जस्ट A12 को एक्सपेंड करना जरा A12 होता है इसको एक्सपेंड करो तो A12 क्या होता है A प्लस और A12 की वैल्यू क्या गिवन है 37 और D गिवन है ना तो A आ जाएगा 11 इंटू D क्या गिवन है 3 तो 33 तो A की वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू 33 उधर भेजो तो 37 माइनस 33 गिव्स मी 4 तो 4 आंसर आ गया A का। तो अब एक बार A4 आ गया तो S12 निकालने के लिए वापस ये फॉर्मूला यूज कर लो जो अभी तक अपन यूज कर रहे हैं। बोलो SN का फॉर्मूला A से पहले S12 इसमें निकल सकता है क्या A का है A भी तो चाहिए फर्स्ट टर्म चाहिए होती है उसमें अब फर्स्ट टर्म आ गई ना अब निकल सकता है। ठीक है देखो उस फॉर्मूला में पिछले क्वेश्चन में D मिसिंग था। अरे पिछले क्वेश्चन में D मिसिंग था तो D का उस फॉर्मूला में कोई रोल ही नहीं था इसलिए हम पहले निकाल पाए लेकिन इस क्वेश्चन में A मिसिंग है तो A का तो इस फॉर्मूला में रोल होता है ना A प्लस AN होता है ना तो इसीलिए पहले A निकालना जरूरी है n/2 इंटू A प्लस AN। बताओ n को किससे रिप्लेस करूं उस पोजीशन पे लाने के लिए 12 A12 S12 तो n को किससे रिप्लेस करूंगा 12 से तो ये क्या हो जाएगा S12 वो क्या हो जाएगा 12/2 A निकाल चुका हूं मैं और AN को A12 लिख सकता हूं देखो n को 12 से रिप्लेस कर दिया तो AN को A12 लिख सकता हूं और A12 की वैल्यू गिवन है कितनी 37 सो इट इज लाइक 2 से 12 बार कट के 6 इंटू 4 प्लस 37 कितना होता है 41 244 चेक करो करेक्ट है। अब बाकी स्टेप्स आप लिख ही लोगे बोलो रफली अगर कुछ नोट डाउन करना है तो कल क्या ये सारे होमवर्क कर लोगे अभी नीचे अच्छे अच्छे बेटा अभी तो इजी इजी चल रहे हैं। कुछ गलत किया मैंने 246 6 1 6 नॉट 4 प्रिंटिंग मिस्टेक हो प्रिंट भी मैं ही कर रहा हूँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब मेरी मिस्टेक। ओके चले क्या हो गया इजी चल रहा है। ओके फोर्थ देखो फोर्थ में दिमाग लगाओ बच्चे। अब देखो यहाँ पे 3 गिवन है यहाँ पे 10 गिवन है तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। अब जब सेम सेम होता है ना 12 तब तो n को 12 से रिप्लेस कर दिया n को 13 से रिप्लेस कर दिया पर अब यहाँ पे n को एक बार तो 3 से रिप्लेस करना है एक बार 10 से रिप्लेस करना है समझ गए। चलो A3 गिवन है और S10 गिवन है D निकालना है A10 निकालना है तो सबसे पहले तो आप एक काम करें A3 की मदद से D निकालें
निकल सकता है? बोलो A3 कितना गिवन है? A3 कितना गिवन है? 15। यहां से निकालना शुरू करते हैं। तो A3 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है बोलो? A प्लस 2D इक्वल टू, निकल ही नहीं सकता ना, A निकल सकता है ना D निकल सकता है। देखो पिछले क्वेश्चन में A गिवन था तो D निकल रहा था, D गिवन था तो A निकल रहा था। अब A और D दोनों ही गिवन, तो जिस पोजीशन पे आप आके फंसे हो उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके आगे बढ़ो। इक्वेशन सॉल्व करना भी तो सीखा है हमने, इसको इक्वेशन 1 मार्क करके आगे बढ़े। ये तो थी पहली चीज गिवन। अब दूसरी चीज गिवन क्या है चेक करो। S10 इक्वल टू कितना गिवन है? 125। अब S10 के फॉर्मूला को एक्सपेंड करूं मैं। अब S10 के फॉर्मूला को ऐसे एक्सपेंड करो ताकि उसमें भी A और D मिले, क्योंकि पहली इक्वेशन में A और D है और हमने सीखा है जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस, सीखा है। अब जैसे मैंने दो इक्वेशन दी तो पहली इक्वेशन में अगर x और y दिया तो दूसरी इक्वेशन में भी x और y दूंगा, जब भी सॉल्व कर पाओगे ना। मैं दूसरी इक्वेशन में y और z दे दूं तो सॉल्व कर पाओगे क्या? सो पहली इक्वेशन में a और d है, क्या है? a और d। तो दूसरी इक्वेशन भी ऐसी ही बनानी पड़ेगी जिसमें क्या होना चाहिए? a और d। और a और d कैसे मिलेगा? जब सम का दूसरा बड़ा वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करूंगा तभी मिलेगा a और d। बोलो चलो, तो S10 को दूसरे फॉर्मूला से एक्सपेंड करो, क्या मिलेगा? n/2। n/2 बोले तो 10/2, n की वैल्यू 10 है ना, n की वैल्यू 10 है। Sn का फॉर्मूला होता है ना ये। आगे बोलो, फॉर्मूला भूल गए क्या? 2a, a तो पता नहीं है तो 2a को 2a रहने दो, a और d तो पता करना है। प्लस n-1, तो n तो 10 है ना, तो 10-1 इंटू d पता नहीं है, और इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? 120। चलो काटो, 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो 5 इंटू 2a प्लस 10-1 क्या होता है? 9d इक्वल टू उधर क्या है? 125। 5 को उधर पहुंचाओ तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाना है। सो 2a प्लस 9d गिव्स मी 125/5। सो 2a प्लस 9d, फाइनली सेकंड इक्वेशन तैयार है। 125/5 क्या होता है? 25। ठीक है, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, फटाफट से सॉल्व करके a और t की वैल्यू निकाल के दीजिए। क्या बेटा? d-1, ओके, एंड व्हाट अबाउट a? d-1 लोगे तो a 17 आएगा। फिर देखो, सेवनटीन। बोलो which method you want to use, substitution elimination? substitution। so substitution इक्वेशन 1 में से a की वैल्यू आ सकती है। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 15। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2d को उधर भेज दो तो 15 माइनस 2d। बोलो, अब 15 माइनस 2d को a की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो इक्वेशन 2 क्या है? टेल मी। इक्वेशन 2 है 2a, तो a की जगह तो ये रखना है ना, क्या रखना है a की जगह? 15 माइनस 2d प्लस आगे क्या है? 9d इक्वल टू क्या है? 25। चलो सॉल्व करते हैं। सो 2 इंटू 15 क्या होता है? 30, एंड 2 इंटू 2d क्या होता है? 4d प्लस क्या होता है? 9d बराबर 25। सो 30 माइनस 4d और 9d 5d gives me 25. So 5d gives me 25 minus 30, that is minus का
5, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 5 से डिवाइड करा दूं -5 को, विच विल गिव मी -1, और ये -1 उठा के वहां पटक दो तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 15 - 2 इंटू डी की वैल्यू क्या रखी -1, so it gives me 15 -2 into -1 plus 2, that means 17. So a17 d -1, clear, a17 d -1. अब कुछ भी ले आओ, एक एपी में अगर आप a और d जानते हो तो आप उस एपी के सारे राज जानते हो। क्या पूछा है उसने, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, और a10 पूछा है आपको, तो अच्छा a10 और d पूछा था तो d भी निकाल लिया हमने, अब a10 और निकालना है, a10 और निकालो। सो a10 इज नथिंग बट a + 9d, a + 9d है, और क्या है वो बताओ, तो a और d दोनों पता है आपको, a क्या है 17 प्लस 9 गुना d क्या है -1, 17 प्लस 9 इंटू -1 -9, 17 - 9 गिव्स मी, चेक करो आंसर्स, d तो आया -1 और a10 आया 8, मैच करो फ्रॉम द आंसर की। सही है, कर दूं डिलीट, ओके। नेक्स्ट देखो कौन सा किया अभी अपन ने, 4, डी दे रखा है, S9 दे रखा है, ए और A9 बताओ, ऐसा ही तो था, पिछला वाला क्या था, फिर आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाई। पिछले क्वेश्चन में S12 A12 कहाँ था, A10 कहाँ था, A3 था ना, अरे दिया तो A3 है ना, इक्वेशन यहाँ से बनाओगे या जो पूछा है उसमें से बनाओगे, ये तो कुछ भी पूछ ले, ए फलाना डी का पूछ ले, जब ए और डी पता है तो A10 पूछ ले, A9 पूछ ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको गिवन क्या क्या है 3 और 10, मिसमैच है, मिसमैच है तो इक्वेशंस बनेगी जैसे अभी बनी, और मिसमैच नहीं है, मान लो सेम सेम गिवन है, तब इक्वेशंस ना बन के भी क्वेश्चन हो जाता है, समझे, ओके। हाँ जी, D5 है S9, तो गिवन इंफॉर्मेशन तो यही है ना, गिवन इंफॉर्मेशन तो यही है। अच्छा S9 के साथ A9 का कॉम्बिनेशन हो सकता है A + A9 से, लेकिन A खुद ही मिसिंग है ए खुद ही मिसिंग है, दैट मींस एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, S9 को बैठ के एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो बोलो S9 कितना गिवन है, S9 का फॉर्मूला मुझे भव्य बताएगा, 2a, S9 का फॉर्मूला 2a होता है, S का फॉर्मूला चालू n/2 से होता है, क्या, तो n/2 किसका फॉर्मूला, मतलब n/2 से किसका फॉर्मूला चालू होता है, Sn, मैंने क्या डाला, तो फिर फॉर्मूला कहां चालू होगा 9/2, भाई Sn का फॉर्मूला होता है ना n/2, हालांकि आपको एग्जाम में तो लिखना है पहले Sn का फॉर्मूला ये है इसीलिए S9 का फॉर्मूला ये, लेकिन अभी तो अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, सो S9 का फॉर्मूला 9/2 से चालू होगा ना कि n/2 से, क्योंकि n की वैल्यू 9 क्लियर हो गई। आगे बोलो फॉर्मूला में 2a, a तो मिसिंग है ठीक है, प्लस आगे, वेरी गुड 9 - 1, n - 1 की जगह 9 - 1, d मिसिंग है, d गिवन है, इनटू 5 इक्वल टू, ये लो साहब केवल और केवल a ही मिसिंग है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 9/2 केवल और केवल a तो मिसिंग हुआ इसमें, 2a प्लस, सो 9 - 1 8 5 जा 40, gives me what, 75 है आपकी, ठीक है, सो 9/2, अच्छा देखो 2a और 40 में से 2 कॉमन ले लूं ताकि 2 से 2 कट जाए, 9/2 2a और 40 में से 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा a + 20 gives me what, अब 2 से 2 कट गया ना, अगले स्टेप में 9 को उधर पहुंचाओ तो 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 75/9 जितना कट सकता है काटो, 3 से काटो 25 25/3, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25/3 - 20 करना जरा, 25/3 - 20 करना, 3 × 20 क्या होता है -60, और 25 - 60 क्या होता है -35/3, सो a मिसिंग था क्या, बिल्कुल a मिसिंग था, मिल गया। अब A9 कैसे निकालते हैं, a + 8d, तो a कल तक मिसिंग था, आज तो है, क्या है -35/3,
3 प्लस 8 गुणा डी क्या था, डी में गिवन था क्या, डी गिवन था 5, 8 5 जा 40। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। सो ये हो जाता है -35/3 प्लस 40, 3 इंटू 40 क्या होगा 120, 120 में से 35 गया तो क्या बचा 85/3 आंसर। सो ए तो आएगा -35/3 और ए 9 आएगा 85/3। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, वो फील हो रहा होगा आपको ना। आखिरी के कुछ क्वेश्चंस में काफी अच्छे इक्वेशंस वगैरह बन के सॉल्व हो गए, ठीक है। तो अब हो गया क्या टाइम, तो अब इसमें से जो जो क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, अभी कितने रह गए बताओ, 5 हो गए, 5 रह गए ना। इसको तो डिलीट करूं क्या, कुछ नोट करना है इसमें से, हल्का फुल्का कुछ हिंट नोट करना हो तो रफली नोट कर लिया करो, ताकि घर जाके आपसे क्वेश्चन मतलब जैसे मेन लाइन नोट कर ली, जैसे आपने लाइन नोट कर लिया S9 बराबर 75, तो आपको हिंट मिल जाएगा कि अच्छा इसको एक्सपेंड कर रहा था सर, ठीक है। थोड़ा सा हिंट करके नोट कर लो। हाँ जी, अब इन 5 में से जेन्युइनली बताओ आप कौन से क्वेश्चंस बिना मेरी मदद के कर सकते हो, 6th to 10th में से जो बिल्कुल सरल दिखे उनको मान। देखो स्ट्रेटेजी बनाओ, पहली टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 6th कैसे करेगा बताना जरा, अच्छा SN गिवन है क्या, ठीक है, हाँ ठीक है, A D SN गिवन है, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से N आ जाएगा, फॉर्मूला नंबर बड़ा वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर देना, N आ जाएगा तो फिर AN भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो N आ गया 10, तो फिर आपको A10 निकालना है, निकाल लोगे। N आ जाएगा 20, तो आपको A20 निकालना है, हो जाएगा। तो 6th वाला करो, अगर नहीं होता है तो कल आते ही मैं भूल भी जाऊं तो आपको आगे होके बोलना है कि सर मुझसे ये वाला नहीं हुआ, ठीक है, शर्मा शर्मी नहीं, समझ गए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ओके। हाँ 6 ट्राई करना है, और 8 7 क्या है, ए है, AN है, SN है, N। देखो 7th बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंट ले लो, SN का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, छोटा वाला, हाँ बोलो फिर से बोलो, SN का छोटा वाला फॉर्मूला A + AN, यही होता है। अब इन 1 2 3 4 में से कितनी कितनी चीजें गिवन है, देखो 3 गिवन है, 1 2 3, A की जगह क्या डाल दूंगा मैं 8, AN की जगह क्या डाल दूंगा 62, ठीक है। N मिसिंग है, कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे कैसे, SN तो गिवन है 210, तो यहां से केवल N ही तो मिसिंग हुआ, 8 + 62 70 होगा, हाँ ठीक है, N/2 इंटू 70, 2 से 35, तो 35 से डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 35 210 से क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 35 6 जा 210, ठीक है। 70 इंटू 3 होता है तो 35 गुणा 6 होगा, डबल होगा उसका जस्ट, है ना। तो N की वैल्यू आ गई 6, अब D निकालना है, तो D निकालने के लिए हम AN को भी एक्सपेंड कर सकते हैं और हम SN को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों करेंगे हम SN को एक्सपेंड, छोटे को करेंगे ना। सो AN का फॉर्मूला बोलो, A + N-1 इंटू D। AN कितना गिवन है 62, A कितना गिवन है 8, N पहले तक नहीं पता था, अब पता है 6 - 1, 6 - 1, और D पता लगाना है, यहां से D आ जाएगा, ठीक है। और चाहो तो SN को भी एक्सपेंड कर सकते हो बड़े फॉर्मूला, ठीक है। सो एक बार के लिए आप 6 एंड 7 ट्राई करके आओ घर से, ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चंस कल देखो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।